ये एक कहावत कहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं यानी भास्कर दत्त नागेश जी, अगर जीत जाते तो जिंदाबाद, अगर जीत जाते तो जिंदाबाद, हार गए तो ईवीएम मशीन खराब, हार गए तो ईवीएम मशीन खराब। नमस्कार, जय जोहार भाई लोग। आप सबों के बीच में मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश। और आज दोस्तों बात करेंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैटिंग होती है और चुनाव से ही रिलेटेड। दोस्तों दोनों ही पार्टी के पक्ष में मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं और अपना अपना यानी चैटिंग के माध्यम से अपना अपना राय देंगे। दोनों ही पार्टी के मित्र लोग हैं और कांग्रेस के पक्ष रख रहे हैं शैलेंद्र तिर्की जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे भास्कर दत्त नागेश जी। तो ये दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग के माध्यम से अपना अपना राय मशवरा रखेंगे। अपने अपने माने घर में हैं वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना अपना राय माने भेज रहे हैं चैटिंग करके। तो मैं उसको आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा चैटिंग को। यानी दोनों पक्ष के भाई लोग हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सबों का भी स्वागत है। तो दोस्तों चैनल में पहली बार बने होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शैलेंद्र तिर्की जी लिख कर भेजते हैं चैटिंग करके। तो इस पर उन्होंने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसीलिए हमारे कांग्रेस पार्टी इतनी करारी हार हारी है पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे सरगुजा संभाग में चौपट हो जाने के पीछे इन्होंने ये मशीन पर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों ये उनका चैटिंग है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो इस आंसर दे रहे हैं भास्कर दत्त नागेश जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की पक्ष से ये अपना राय देंगे। तो ये लिखते हैं कि भाई जब ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो ये दोनों पार्टी के लिए नुकसान होती, और जब आपने 2018 में छत्तीसगढ़ में उस समय ने ये सवाल कोई नहीं उठाए कि मशीन गड़बड़ थी या मशीन ख़राब थी, क्योंकि उस समय जीते थे आप लोग। 60 सीट जीत कर आई थी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में। तो उस समय ये सवाल किसी के मन में पैदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्यों, जहाँ जहाँ हारी है वहीं हुई। क्या हमारे सीतापुर में ही मशीन ख़राब थी या पूरे सरगुजा संभाग में? ये यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से ये जवाब मिला है। तो उन्होंने फिर चैटिंग किए हैं उधर से और ये एक कहावत कहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं यानी भास्कर दत्त नागेश जी, अगर जीत जाते तो जिंदाबाद, अगर जीत जाते तो जिंदाबाद, हार गए तो ईवीएम मशीन खराब, हार गए तो ईवीएम मशीन खराब। दोस्तों ये कहावत सटीक बैठता है और सही भी है। अगर जीत गए होते तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते, और हार गए तो भाई मुंह छुपाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मशीन खराब, मशीन खराब, ये सवाल जाहिर सी बात है कि ये तो कुछ कहेंगे तभी तो होगा। फिर नीसू तिर्की जी भेजते हैं ये यानी मैं हार गए तो मशीन खराब, जीत गए तो जिंदाबाद। जब मैं इधर से चैटिंग करके भेजा तो नीसू तिर्की जी भेजते हैं ये एक स्टिकर, डंडा पकड़ के भाग भाग करके उसमें स्टिकर भेजते हैं। तो उनका जवाब बीजेपी की ओर से मिलता है, अरे पूरा सरगुजा संभाग से जो भगने वाले थे वो भग गए, अब भगने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से ये चैटिंग करके भेजते हैं। फिर उधर से शैलेंद्र तिर्की जी कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष रखे हैं वो चैटिंग करके भेजते हैं। ये IBC 24 रायपुर की ये यानी छत्तीसगढ़ की एकदम विश्वसनीय लोकप्रिय ये न्यूज़ चैनल है।
तो उसमें से एक खबर निकल कर आई है अभी, किसानों की कर्जा वसूली की जाएगी। सरगुजे के पूरे माने किसान हैं, सबसे कर्जा वसूली की जाएगी। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पक्ष से भास्कर दास नागेश चैटिंग करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब किसानों को 10% की माने लोन लेने तक की योजना जब किसी भी सरकार बनाती है और उससे सीमा पार करके लोन लेते हैं या उधारी लेते हैं तो कर्जा माने वसूली करबे करेगी सरकार, कोई भी सरकार। तो उधर से फिर चैटिंग करके भेजते हैं शैलेंद्र जी कि इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार को भरोसे की सरकार कहा जाता है। तो सब जानते थे कि कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान को पता था, फिर भी इतना करारी हार क्यों हो गई? जब कर्जा माफ उसके वायदे में था और दुनिया भर के वादा था, महिलाओं को अंतिम तक वोट के आखिरी दिन तक वादा करने में पीछे नहीं रही कांग्रेस के नेताओं ने। महिलाओं को 15,000 रुपये देने तक की घोषणा की, फिर भी सफल नहीं हो पाए। उनका वादे में जनता विश्वास नहीं की और फिर इधर भास्कर दत्त नागेश जी चैटिंग करते हैं कि अगर उतने ही दम थी आप लोगों की, आपकी पार्टी की वादा, तो इस तरह से नतीजा क्यों आई? और लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे नरेंद्र मोदी की वादा, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, इसीलिए सरगुजा से पूरा सफाया हो गया। ये लिख कर भेजते हैं। इसके बाद शैलेंद्र तिर्की जी लिख कर भेजते हैं, अगर किसान 10% लोन लिया होता तो क्या बीजेपी सरकार कर्जा माफ़ करती? तो इसमें देखिए, किसानों को कर्ज से मुक्त कराना और माफ़ करना एक किसानों को और आलसी कोढ़ियापन ये सीधे उन्हें करने का वो एक सूत्र हो जाता है, क्योंकि किसान की कर्जा माफ़ होते रहेगा और किसान उससे बढ़ के किसान लोन लेते रहेगा और सरकार उनका कर्जा माफ़ करते करते मैंने जो विकास करना है गांव घर में, अपने राज्य में, अपने जिला में, वो विकास ठप बढ़ ही जाना है, क्योंकि किसान की कर्ज माफ़ करते करते पैसा उसमें कितना खपत हो जाता है और इधर विकास रुक जाता है। और शैलेंद्र तिर्की जी भास्कर दत्त नागेश की ये चैटिंग को अपनी सहमति दिखाते हुए लिख कर भेजते हैं कि अब किसानों ने ही बीजेपी की सरकार बनाई है तो किसान की कर्जा माफ़ होनी चाहिए। अब ये मान ले रहे हैं, अपना यानी हार स्वीकार कर ले रहे हैं। और फिर खुद लिख कर भेजते हैं, निशु तिर्किया ने शैलेंद्र तिर्की ही लिख कर भेजते हैं। सही बात है यार, लिख कर भेजते हैं, क्योंकि किसान पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों ने सपोर्ट किया है बीजेपी को, तभी तो बीजेपी की सरकार आई है, वो उनका कहना ही है। तो चलिए, मैं यही कहना चाहता था, जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं मैं भी यही कहना चाहता था। अब लाइन में आ रहे हो। फिर शैलेंद्र जी लिखकर भेजते हैं, हाँ, और एक जन क्वेश्चन करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष से ही क्वेश्चन आती है कि अब कोई उपाय है का सरकार बदलने का? तो सरकार बदलने की जहाँ तक बात रही वहाँ तक तो कोई उपाय है नहीं, यहाँ कोई बदल नहीं सकता। अब बस विपक्ष में बैठने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। 5 साल तक विपक्ष में बैठ करके अपना आत्ममंथन, समीक्षा, रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको 5 साल में कुछ सीख लें, विपक्ष में बैठ करके आने वाले चुनाव में वो बढ़िया से ध्यान दें। और 1-2 गांव की बात होती तो हम सरकार बदल सकते थे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता लगभग 250 करोड़ से अधिक जनता ने
बीजेपी की सरकार को पसंद की है, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ये भास्कर नागेश जी जवाब दिए हैं। फिर उधर से शैलेन तिर्की जी चैटिंग करके भेजते हैं। तो ऐसे में अगले दिनों तक इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि उतना 55 सीट लेकर आई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डर की बात नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। आजकल ऐसे में सरकार बदलाव की बात बनती नहीं है। चलो अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इससे हट रहे हैं लोग चैटिंग करने में। बीजेपी की मुख्यमंत्री किससे देखना चाहते हैं? अब यहाँ क्वेश्चन कांग्रेस के भाई लोग किए हैं कि बीजेपी की मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं। ये तो अभी रेस में चल रहे हैं। सबसे पहले हैं हमारे सरगुजा संभाग से रेणुका सिंह जी, और राम विचार जी भी हैं, विष्णु देवसाय जी हैं, ओपी चौधरी हैं और अरुण साव जी हैं। अब जिसको भी बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी जिसका भी नाम में मुहर लगाएंगे वही बनेंगे मुख्यमंत्री। इसमें हम उतना डिबेट नहीं कर सकते हैं। और आज की शो में दोस्तों हमने एक गांव ग्राम में हम दोस्त थी और युवाओं ने ग्राम पंचायत कलजीबा करके एक ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें दोनों पार्टी के भाई लोग हैं, तो ये चैटिंग करते हैं हम लोग। तो उसी चैटिंग को आपके सामने मैं रखा हूँ। और जनता को गुमराह किया जाता है, ऐसे रणनीति बनी रहती है। जनता को कोई गुमराह नहीं होगी। एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे नेता हैं ये रेणुका सिंह जी, तो वो भी संभाल लेंगी छत्तीसगढ़ को। हम कोई भी छाप को वोट दिए तो बटन को दबाते के साथ ही वहाँ पर एक पर्ची कट के नीचे गिरती है, तो उसमें डायरेक्ट जो छाप को दिए रहते हैं वो छाप दिखाई दिया होगा आप लोगों को, और प्रत्याशी का नाम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें नीचे गिर के मशीन के अंदर कोई आदमी बैठा नहीं है, ना कोई वहाँ बैठे नहीं है कि अंदर जाके बदल जाए। तो इसीलिए हमको लोकतंत्र में और इसमें हमें अटल रहना चाहिए, हमें अडिग रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की चैटिंग एपिसोड को अब लंबा नहीं लेते हैं, यहीं तक रखते हैं और अगले बार फिर से चैटिंग कार्यक्रम में हाजिर होंगे। और आज के जितने भी भाई जुड़े, शैलेन तिर्की, निशुल्क तिर्की और दोनों पक्ष के भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चर्चा चलाते रहें। और बस इतने ही आज के लिए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।